जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गणतंत्र दिवस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन है सर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 2024 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। दोस्तों, जो 2024 में वर्षगांठ मनाई गई वह कौन सी मनाई गई गणतंत्र दिवस की? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 75वां वर्षगांठ मनाई गई। तो याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर झंडा कौन फहराता है? दोस्तों, कौन फहराया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति फहराया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर झंडा किसने फहराया? तो दोस्तों, जो किसने फहराया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू ने फहराया। तो याद रखिएगा आप लोग। और दोस्तों, इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको लोगों को मिला होगा कि कौन फहराया। तो दोस्तों, राष्ट्रपति। और किसने? तो राष्ट्रपति के पद पर अभी कौन है तो उनका नाम आ जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू अभी फिलहाल राष्ट्रपति के पद पे है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राज्यों में झंडा कौन फहराता है? दोस्तों, जो गणतंत्र दिवस पर राज्यों में झंडा फहराता है वह कौन फहराता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल फहराता है। तो याद रखिएगा आप लोग। और अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? दोस्तों, जो 2024 75वें गणतंत्र दिवस की थीम है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि कौन है? दोस्तों, जो 2024 गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि है वह कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इमैनुएल मैक्रोन, जो कि अतिथि है 2024 के गणतंत्र दिवस पर। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों, जो 2050 में जो पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुकर्णो पहली बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, जो 26 जनवरी को दिवस मनाया जाता है वह कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया? दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का जो डिजाइन किया वह किसने तैयार किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, याद रखिएगा आप लोग। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3/2 है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रगान है उसे संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा में अपनाया गया। तो याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रीय गान है वह उनके रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा आप लोग, ये भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसके रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? दोस्तों, जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वह कौन से ग्रंथ से संकलित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद मठ से संकलित है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान
का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों जो भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है वह किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में किस समिति का निर्माण किया? किस समिति का निर्माण किया जो भारतीय मसौदा तैयार करने में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारूप समिति का निर्माण किया। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? दोस्तों जो भारतीय संविधान को तैयार करने में समय लगा वह कितना समय लगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनी एग्जाम के लिए, तो आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? दोस्तों जो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है वह कितने तोपों से दी जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 तोपों से, यानी 21 तोपों से सलामी दी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड का पारंपरिक स्थल क्या है? पारंपरिक स्थल क्या है गणतंत्र दिवस परेड का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। याद रखिएगा दोस्तों, कर्तव्य पथ सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों जो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जो कि राष्ट्र को संबोधित किया था गणतंत्र दिवस पर। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्सव के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? दोस्तों जो उत्सव के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित राष्ट्रीय फूल का नाम है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल का फूल। याद रखिएगा दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के साथ मनाए जाने वाला 9 दिवसीय त्यौहार कौन सा है? दोस्तों जो गणतंत्र दिवस के साथ जो 9 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है वह कौन सा त्यौहार है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत पर्व। याद रखिएगा भारत पर्व। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों जो गणतंत्र दिवस भारत में मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,